अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे। दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंडपैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, तो उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंडपैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक 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 अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंडपैप नहीं लगेगा। तो उनका कोई जरूरत नहीं है, नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। एक वो बहुत अकिंचन भाव था। बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो इसे जरूरत है नहीं, पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज। वो अगर नहीं तो नहीं, ये पक्का समझो। सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्तो, किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तब भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हि माम।
प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभूषुंड जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में वो कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ, मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण, उद्धार, भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु, बड़े कृपालु आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुन रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। कह रहे प्रभु, सत्संग तरहि विदिता तव भक्ति हेतु, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला सत्संग, आपका ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग, पर साध्यप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनों में। ये मैं अभिमानी जीव अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुना। तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता। अगर संतों का संग नहीं हुआ तो बोध कैसे हो जाएगा? इसलिए नाथ, अब एकमात्र आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लीजिए। दृष्टिर्न भूत विषया समिता विधाना, वैषम्यमेव तदीयं विषयी करोतु, शांति कुतो मम भवेत् समता न चेत् स्यात्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। प्रभु, मैं किसी से निष्काम मित्रता नहीं की। दोस्ती काहे की होती है आजकल? दोस्त के सुख को लेने की, बस इसी बात की दोस्ती होती है। और दोस्त किसे कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। दोस्त का परिचय जो कुपंथ से हटा करके सुपंथ में चलावे। दोस्त वो है, हमारी दोस्ती की कसम, अगर तुमने गलत आचरण किया तो आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा दोस्त होता है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। लेकिन ऐसे दोस्त तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो निष्काम हमसे दोस्ती करें, हमारे किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ मिलाए उसे दोस्त कहते हैं। और जो कुछ सुख आकांक्षा से दोस्ती की जाती है वो दोस्ती नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। आज स्वार्थ के खेल को दोस्ती माना जाता है। प्रभु, हमारे हृदय में कभी आपको लेकर प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, भोगों को लेकर हुई प्रसन्नता। इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये आपको लेकर प्रसन्नता नहीं हुई। प्रभु,
इसी के कारण कभी पाप से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु, अब दुर्गति पक्की है। अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ पापेनुपेक्षणवतो मम मुत कथम स्यात्। जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। नेत्राधिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। ये इंद्रियां बहिर्मुख भाग रही हैं, कभी अंतर्मुख नहीं हुई, और अंतर्मुख हुए बिना भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। एक इंद्री फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। अजामिल ने केवल यही एक इंद्री, नेत्र इंद्री से देखा व्यभिचार हो रहा, पूरा जीवन व्यभिचारी बना दिया। नेत्र इंद्री ने सौभरी जी की चूक कर दी और देखा मछली के मैथुन को, पूरा जीवन 50 ब्याह किए। और जो पूरी इंद्रियां बाहर किए, उनकी दुर्दशा क्या होती होगी, लिखने लायक नहीं है। प्रभु नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, सारी इंद्रियां बाहर घूम रही, विषयों में आसक्त। नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, कभी 1 मिनट के लिए अंतर्मुख नहीं हुई। क्वांतर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता, जो अंतर्मुख नहीं हुआ वो भगवद आनंद को क्या जाने। नाथ, ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। अब तो केवल एकमात्र आपके चरणों का सहारा है। त्यक्तम गृहाद्यपि मया भवताप शांतहि नासी दशो हृदो मम माययाते साचाधुना किम विधास्यति नेति जाने तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। भगवान, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये संसार छूटेगा। देखो, सबको ऐसा ही लगता है। ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है, 1 सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु, मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी, ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए। ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया, ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा और ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामन मंगल लोक तिहूं सुहरिपद भजु न विलंब करे। प्रभु, उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे। अब लगता है डर कि अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु,
एकमात्र आपकी शरणागति ही है जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजास्वदारा राज्यम यदैहिक मठेन्द्र पुरश्च नाथ सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै तस्माद्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, पूर्व पुण्य से धन मिला, सुंदर स्त्री मिली, घर मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, ऐसा हम समझ बैठे कि हम तो इंद्रपुरी के राजा हो गए। नाथ, इन नश्वर वस्तुओं को सत्य मानकर कभी आपका भजन नहीं किया और इनमें फंसा हुआ पूरा जीवन निकल गया। अब नाथ अंतिम समय आ रहा है तो अब पछतावा हो रहा है। एकांतिक में एक बहुत ही व्यवहार कुशल, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो शास्त्र प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं, बस एक भय सता रहा है। सब कुछ मिला, भगवान ने दिया है कि जो जो मैंने एकत्रित किया सब छूटेगा, मैं मरूंगा। अब क्या उपाय है मेरे इस भय के नाश का? ये भय हर समय बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास सब कुछ है पर अब क्या करूं, ये भय लग रहा है सब छूटेगा, मैं मरूंगा। अब क्या उपाय? उनका इसी का उपाय करने के लिए ये मानव देह मिली कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अब भी समय है, हरि भज ले, अब भी समय है। तो नाथ मुझे धन मिला, स्त्री मिला, मकान मिला, परिवार मिला, रुपया, सब वैभव, लेकिन अपने को राजा, अपने को सुखी मानकर कभी आपकी शरण में नहीं गया, भजन नहीं किया। अब डर लग रहा है अंतिम समय, मन पछितई है अवसर बीते। क्यों? ये सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणेह सभी ते अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। अंत समय में जो खर्चा चाहिए था, जहां जाना वहां पर पास चाहिए था, परिचय, वो तो है नहीं, वो भागना पड़ेगा यहां से। समय पूरा होने पर काल यहां एक सेकंड भी नहीं टिकने देगा, सब छीन लेगा। तभी सबको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता जिसके पास पैसा है। परम धन राधा नाम आधार, पास है भाव देह का, मैं सहचरी, मैं गोपी, मैं दास, मैं सेवक, जो भाव का, वो मस्त रहता। शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो नाथ ये तो सब हुआ नहीं, अब अंतिम समय हमें डर लग रहा है कि मरूंगा, तो आपकी ही शरणागति एक बचा सकती है। हे नाथ, ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम सेवा पिशाधनतया विदितास्ति चित्ते तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होती, गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। पर नाथ, मैंने कभी गुरु का सेवन नहीं किया। भवेत कृपया गुरुणाम, सब साधनाएं गुरु की कृपा से जागृत होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। भगवान, गुरुजनों की सेवा की तो बात जाने दो, उनकी कृपा प्राप्ति की तो बात जाने दो, गुरुजनों का कभी आदर नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। जिनको संत समागम मिले, गुरुजन मिले और वो उनके वचनों का आदर करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में ना चलें, मानो बिल्कुल मोक्ष पदवी के नजदीक आकर फिर लौट करके माया में गिर गए। ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव, साधना की उन्नति गुरु कृपा से होती। सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, कभी ऐसे गुरुदेव की मैं विधि पूर्वक सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु, मन में जाने अनजाने में कैसे कैसे अपराध बने। दीन बंधु, अब लगता है मेरा उद्धार नहीं होगा, पर एक रास्ता दिखाई देता कि यदि आप कृपा कर दो, मैं आपकी शरण में, तो अब भी मेरा कल्याण हो सकता है। तीर्थादि सेवन महो विधिना हि नाथ ना कार्येन मनसो मम शोधनम स्यात्
शुद्धिम बिना न मनसो वगमापवर्गो तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बिना तीर्थादि के सेवन से मन पवित्र नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए करना पड़ता है। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है, हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र हैं। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लगा लेंगे, इसमें कैसे, गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र हो जाते हैं और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है। वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, एक बूंद लाली मिले तो बताना। लेकिन प्रक्रिया है, उसे पीस के लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में आता है काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करोगे और तप करोगे और दृष्टि बदलेगी, तब सर्वत्र वासुदेव, तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। मन मानी आचरण करते, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की जरूरत क्या, तीर्थ यातन की जरूरत क्या है? ककारा पढ़ोगे, मात्रा पढ़ोगे, तब शब्द बोलना आएगा। आज जो है हम सीधे ऊपर की बात करते, नीचे से चलना ही नहीं आता है। ये एक स्थिति होती है उपासक की, जब देह भाव शून्य होती, भगवदाकार वृत्ति होती है। मनमानी आचरण करना, मनमानी तर्क उपस्थित करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो शास्त्र कह रहा है तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ। आप ईमानदारी से बताओ, यहां बैठे हो, जो तुम्हारे यहां भाव बन रहे हैं वृंदावन में, वो भला तुम्हें और जगह कहीं प्राप्त होते हैं? बताना। यहां के भाव लेके जाओगे तो और जगह भी भाव में बने रहोगे। लेकिन यहां का वायुमंडल आप ईमानदारी से देखना, क्या यहां के वायुमंडल की समानता आप कहीं कर सकते हो? परम पावन यमुना जी का स्पर्श करके शीतल वायु जो आ रही है, जगह जगह आपको नाम सुनाई देगा, कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसी भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम हैं, भगवान की लीला क्षेत्र हैं, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हो, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावनमय हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान, जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी हैं तो यही का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है और ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए। सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर और ये दुनिया घूमा। उस तपोभूमि की समानता कोई कर सकता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो हैं उसकी समानता कोई कर? ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई? अवध की समानता कोई कर सकता है?
चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई? काशी द्वारिकापुरी इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूड़ी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंदन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं। मल में पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन, तो अपवित्र चिंतन, तो उसकी दुर्गति तो होगी। बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। कह रहे हैं तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ, नाकार्येन मनसो मम शोधनो स्यात्। इस मन ने इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। नाथ, अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है, ये ज्ञान सत्य का अनुभव कराता है। पर प्रभु ज्ञान ऐसा जो बोध कराए, सत्य का अनुभव कराए, उससे विमुख होकर के हम ज्ञान का सच्ची मानिए। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते तब तक वो ज्ञान अज्ञान ही होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, या नाम की अवहेलना, या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना, इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नाम गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा ना सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीन बंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या है? बोले वेदांत शीलनमपि प्रमतिम करोति ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुक्त।
ये वेदांतशील जो ज्ञान है, ये मनन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप आत्मबोध के लिए है। नैवास्त साधन लवो मयि नाथ तस्या तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे हरि, मेरे में अब कोई साधना नहीं बची, मैं बहुत नीच हो गया हूं, कोई साधन नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। आज ये शरणागति का भाव इसलिए सुनाया कि इसको मनन करो। सब साधनों का सार भगवान की शरण में होकर नाम जपना है। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं, तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है। इसलिए कभी सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग जिससे भगवान की प्राप्ति होती। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम, हरि की शरण में होकर राधा राधा राधा, परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना। ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रिया जो हैं, और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो। यदि हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है। कोई चाह नहीं, आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए, तुम पूरी सृष्टि के रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया। एक भ्रकुट के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी। और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। इसलिए प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को, तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है। तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। दीन बंधु, हम तुम्हारी शरण में हो। राधा राधा, सार बात पकड़ लो। अगर पकड़ कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस वचन को पकड़ लो। हरि शरणम, अंदर से हरि की शरण में, और राधा राधा राधा, ये हम सार बात बता रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बेड़ा पार हो गया। मान लेना तुम्हारा आखिरी जन्म है, और ना पकड़ पाए तो हो सकता है फिर जन्म लेना पड़े, क्योंकि और किसी साधन में इतना बल नहीं। करके देख लिए हैं, एक करके बोल रहे हैं। गुरु कृपा से साधन करके बोल रहे हैं।
ये इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य, सन्यास, तब बोल रहे हैं। हे छाती की बात बोल रहे हैं, राधा राधा राधा। अपने ही नहीं, राधा बाबा बड़े बड़े महापुरुषों की अगर तुम्हारी पकड़ में आ रहे हो तो आखिरी जन्म है, प्रभु की शरण में हो जाओ। और राधा राधा राधा, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। बिना राधा को मिलाए राधा नाम छोड़ेगा नहीं तुम्हें।